दोस्तों 3 मार्च 2026 फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है साल 2026 का पहला सबसे बड़ा और पूर्ण चंद्र ग्रहण। और ये कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसमें 6 ऐसी बड़ी राशियां होंगी जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि साल 2026 के फाल्गुन के महीने में आप सभी को 2 बड़े ग्रहण देखने को मिले हैं। पहला ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगा था, जो कि सूर्य ग्रहण था और ये फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि के दिन लगा था। और अब साल का पहला बड़ा चंद्र ग्रहण जो कि 3 मार्च 2026 फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है और इसी दिन होलिका दहन का महापर्व भी है। आप सभी को बता दें कि ये कोई साधारण घटना बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा प्रभाव आप सभी की राशियों पर भी पड़ेगा। ये जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसे ब्लड मून की संज्ञा दी जा रही है। इसे आप ब्लड मून के रूप में अद्भुत नजारे के रूप में देख सकेंगे और यही वो वजह है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़े ही बेसब्री से कर रहे थे। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर ये चंद्र ग्रहण जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, ये भारत में साफ रूप से नजर आएगा और इस चंद्र ग्रहण से पूरे 9 घंटे पहले ही सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही की जा रही है। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आप सभी को बताया कि इस दिन होलिका दहन का महापर्व है, तो सभी के मन में ये तूफान भी उठा हुआ है कि कैसे हम त्योहार मनाएंगे और कैसे इस ग्रहण के काले साए से खुद को बचा पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं साल 2026 के पहले और सबसे लंबे चंद्र ग्रहण की सही टाइमिंग क्या है और डेट क्या रहने वाली है। और इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगी कि भारत में ये किस समय पर दिखाई देगा और इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से 12 राशियों में से कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद में चमकने वाला है। यानी कि ये जो फाल्गुन के महीने में 2 बड़े ग्रहण पड़े हैं, इसके बाद से इन भाग्यशाली राशियों के जीवन का भाग्य का उदय का काल ये कहलाने वाला है। यानी कि इन्हें उनके भाग्य का अब पूरा साथ मिलने वाला है और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उन्हें प्राप्त होने वाली है। जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ का एक बार नजर पड़ जाए, उसका भाग्य बदलना सुनिश्चित हो जाता है और उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि ये जो 3 मार्च होली के दिन ग्रहण लगने जा रहा है, ये कोई साधारण घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। विशेष और घातक चंद्र ग्रहण के रूप में आप सभी को देखने को मिलेगा। इस दौरान चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा और इस दौरान 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां होंगी जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद में बदल जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर ही लिखिएगा। साथ ही आप सभी मुझे ये बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आपका नाम क्या है और आपका स्थान क्या है। साथ ही साथ में हो सके तो कमेंट सेक्शन में ही आप सभी मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और राशि भी लिख दीजिएगा। राशि अनुरूप जो अलग से उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपकी कुंडली के अनुसार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। और चलिए अब मैं आप सभी को बारी बारी से संपूर्ण जानकारी दे देती हूँ कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसका सही टाइमिंग क्या है, सूतक काल कब से कब तक रहेगा और इसका धार्मिक और ज्योतिष प्रभाव क्या होने वाला है। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार मैं बात करूँ तो ये जो चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है, ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसका खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है। यानी कि इस समय पर जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखेगा और खास तौर पर भारत, एशिया, यूरोप, अमेरिका, इनमें तो साफ साफ रूप से नजर भी आएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है, तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और इसी अद्भुत खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा गया है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से नजर आएगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है ये 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। और भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण दोपहर 3:20 से प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति
समाप्ति होगी। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण की जो अवधि है ये लगभग 3 घंटे 27 मिनट तक रहने वाली है और इस चंद्र ग्रहण का खग्रास प्रारंभ होगा शाम 4:34 पर, ग्रहण का मध्य काल रहेगा शाम 5:33 पर और इस तरह से चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त होगा। तो चंद्र ग्रहण का जो खग्रास है इसकी कुल अवधि 59 मिनट तक रहने वाली है। हमारे देश भारत में ये चंद्र ग्रहण एक ग्रस्तोदय रूप से दिखाई देगा, यानी कि इस समय पर ग्रहण समाप्त होने ही वाला होगा जिस समय चंद्रमा उदय हो रहे होंगे, यानी कि जब हमारे देश में चंद्रमा उदय होंगे तब चंद्रमा को ग्रहण पहले से ही लग चुका होगा और लगभग समाप्त होने वाला ही होगा, इसलिए ये ग्रहस्थ रूप से दिखाई देने वाला है। आपको बता दें कि हमारे देश भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव और मध्य यानी कि खग्रास नहीं देखा जा सकेगा, यानी कि जिस समय पर ये ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा, यानी कि हमारे देश में चंद्रमा उदय नहीं हुए होंगे लेकिन दुनिया के अन्य अलग अलग कई हिस्सों में चंद्रमा उदय हो चुके होंगे, इसलिए वहां पर इस समय पर ग्रहण दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। भारत में जिस समय पर चंद्रोदय होगा उसी समय चंद्र ग्रहण समाप्त होने ही वाला होगा। तो ऐसे में जो ग्रहण की कुल अवधि है वो लगभग 25 मिनट ही रहेगी, क्योंकि हमारे देश भारत में चंद्रोदय शाम 6:30 पर होगा। तो इस हिसाब से हमारे देश में ये ग्रहण कुछ मिनटों तक ही देखा जा सकेगा, लेकिन इसका गहन प्रभाव हम सभी की राशियों पर भी पड़ेगा। आप सभी को बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये सिंह राशि पर लग रहा है और ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों को ज्यादा बच बचाव की आवश्यकता भी है और कुछ उपाय भी करने होंगे, जो कि वीडियो में मैं आगे आप सभी को बताते हुए चलूंगी। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिएगा और साथ ही साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी और हर एक रिश्तेदार तक इस जानकारी को साझा जरूर ही कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और अगर आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे तो इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसके लिए मैं आप सभी को कुछ विशेष उपाय भी बता देती हूँ जिससे कि आप चंद्र ग्रहण के दौरान इनके दोष से बच सकते हैं। साथ ही में मैं आप सभी को बताऊंगी कि कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद से पूरी तरीके से बदलते हुए देखने को मिलेगा। देखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण का इतना गहन प्रभाव पड़ता है कि वैज्ञानिक भाषा में इसे ब्लड मून कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे या फिर लाल रंग के रूप में दिखने को मिलती है और इसी वजह से ये दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आता है। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस बार का जो ग्रहण है ये पूरे भारत में बड़े ही स्पष्ट रूप से नजर आएगा। भक्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार की जो होली की रात होगी ये सबसे ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। ये चंद्र ग्रहण खास तौर पर 6 राशि वालों के लिए भाग्य के परिवर्तन को लेकर आया है, भाग्य के दरवाजे को खोलने के लिए आया है। भगवान भोलेनाथ के विशेष आशीर्वाद को बनकर इन राशि के ऊपर अब बरसने ही वाला है और इनके जीवन में दुख, दर्द, कष्ट हर चीज बिल्कुल ही मिट्टी में मिलने को तैयार है। उनके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होगी और उनके तारे चमकने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, ये खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है ये मैं आप सभी को बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में आप सभी हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। बिल्कुल भी मामूली समझने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जो ग्रहण है ये आप सभी की राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर ही लेकर आई है, लेकिन जो 6 राशियां हैं ये बहुत ज्यादा भाग्यशाली होने वाली है। बल्कि इस बार का ये सबसे बड़ा और सबसे लंबा ब्लड मून होने वाला है, जिसका समय ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार पूरे 152 वर्षों के बाद आया है। इस दिन चंद्रमा को ब्लड मून इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस दिन धरती सूर्य और चंद्रमा के पास से गुजरती है और सूर्य की जो रोशनी है ये लाल, महरून या फिर कॉपर यानी कि तांबे के रूप में नजर आती है। साल 2026 का ये पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, एशिया और विशेषकर पूर्वी भाग में, साथ ही में प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा। और भारत की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गुवाहाटी और इसके अलावा कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु,
चेन्नई आदि क्षेत्रों में भी इसे देखा जा सकेगा। इसे देखने के लिए किसी विशेष चश्मे की आवश्यकता नहीं है, आप इसे नग्न आंखों से सुरक्षित रूप से देख सकते हैं। सबसे अच्छे अनुभव के लिए शाम के समय में पूर्वी क्षितिज की ओर देखें, आपको ये नजारा बड़ा ही अद्भुत रूप से नजर आएगा। चंद्र ग्रहण वाले दिन जितनी भी देवीय शक्तियाँ होती है वे अपने चरम सीमा पर होती है और इस दिन किए गए कोई भी उपाय कभी भी विफल नहीं जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी है वो 6 भाग्यशाली राशियां। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारी देवी देवताओं की मान्यताएं हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि इन सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा नाम भगवान भोलेनाथ और उन्हीं के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता का है। और ऐसे में जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो आप सभी की राशियों पर इसका गहरा असर भी देखने को मिलता है। भगवान भोलेनाथ हर उस इंसान के ऊपर पूर्ण रूप से मेहरबान होते हैं जो व्यक्ति इस दौरान कोई छोटा सा भी उपाय कर लेता है, उसके ऊपर कभी कोई परेशानी आने ही नहीं देते हैं। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हें दंड भी देते हैं। लेकिन जब हमारी राशि में चंद्रमा का प्रभाव उच्च होता है तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की को कोई रोक भी नहीं पाता है और ये चंद्र ग्रहण ऐसी ही राशियों में खुशियां लेकर आया है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई लेकर तैयार बैठ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चलिए एक एक करके मैं आप सभी की राशियों का हाल बता देती हूँ। एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप सभी ने अभी तक भगवान भोलेनाथ की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव की हाजिरी अनिवार्य रूप से लगा दीजिए। बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि आ रही है हमारे पास में वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद में भगवान भोलेनाथ की सबसे पहली कृपा, पहला आशीर्वाद जो प्राप्त होगा, जिनका भाग्य अब बदलने वाला है, बंद किस्मत का ताला इनका अब खुलने वाला है। बंद पड़ा हुआ व्यापार जिनका अब 7वें आसमान पर पहुंचते हुए नजर आ रहा है वो है मेष राशि के जातक। मेष राशि वालों का जो भी बंद पड़ा हुआ व्यापार था वो इस चंद्र ग्रहण के बाद में आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार था वो अब दौड़ पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते अब आपको खुलते हुए नजर आएंगे। आपके जो भी दुश्मन थे वो अब आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे और इस चंद्र ग्रहण के बाद में जहां से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है हर उस जगह से आपका धन प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा और आपके जीवन में धन इतना आएगा, इतनी वृद्धि हो जाएगी, मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि आप नहीं संभाल पाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही आपको जो सफलता है वो सुनिश्चित रूप से मिलनी तय है। धन का लाभ भी होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मानसिक शांति भी बनी रहेगी और इसी के साथ में चंद्र ग्रहण के बाद में आपको हर एक जगह से तरक्की देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस ग्रहण के बाद में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और आपका जो मानस है उसमें भी वृद्धि होगी। समाज में आपको मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार के अवसर भी मिलेंगे जिससे आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव आ जाएगा। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण के बाद में मेष राशि वालों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई लेकर बैठ जाइए। इस चंद्र ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको जाना है और 1 लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर ही अर्पित कीजिएगा। दोस्तों दूसरी जो अद्भुत राशि है जिनके लिए ये चंद्र ग्रहण खुशियां लेकर आया है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए साफ साफ रूप से बताया जा रहा है कि ये चंद्र ग्रहण के बाद में आपको नौकरी लग जाएगी और अगर आपके पास में पहले से कोई अच्छी नौकरी है तो उसमें जो निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा और आपके जीवन में लंबे समय से जो भी दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो भी आपके अटके हुए काम थे, इस ग्रहण के बाद से आपके वो सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य के दरवाजे आपको खुलते हुए नजर आएंगे। आपका जो दुर्भाग्य है वो अब आपको बिल्कुल ही साथ छोड़कर जाने को तैयार है। ये चंद्र ग्रहण के बाद में आप खुद देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि भाग्य का साथ आपका बहुत ही प्रबल हो जाएगा। नवग्रह का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। राहु केतु की दशा जो आपके जीवन में चल रही थी वो बड़ी ही अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो भी निर्णय आप लेंगे उस हर एक निर्णय में आपको सुनिश्चित रूप से
उससे फायदा ही पहुंचेगा। और देखिए, अगर आपके कहीं शेयर मार्केट में या फिर किसी ने आपसे उधार लिया हुआ है, पैसा निकल नहीं पा रहा है, तो आप खुद देखिएगा कि आपका जो पैसा है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा, खुद ब खुद चलकर आपके पास में वापस आ जाएगा। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में आप कुछ निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। प्रॉपर्टी हो या नया वाहन हो, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ही अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में आने वाला ये चंद्र ग्रहण जो कि पूरी तरीके से सकारात्मक बदलाव को लेकर आ रहा है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से 9 रोटी खिला दीजिएगा। पूरे साल आपका जो भाग्य है उसका आपके ऊपर साथ बना रहेगा। अगली राशि है सिंह राशि। 3 मार्च 2026 होली के दिन जो ये ग्रहण लग रहा है, ये सिंह राशि के लग्न भाव में ही होगा, जिससे मानसिक तनाव, भावनात्मक उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको हो सकती है। कैरियर में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है और वैवाहिक जीवन में भी संभल कर रहना होगा। इसलिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में ये जो ग्रहण लग रहा है इससे आपको मानसिक तनाव, नींद में कमी, सिर दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती है और काम में बाधाएं भी आएंगी ही आएंगी। जिम्मेदारियां और कुछ मामलों में निराशा का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी गलतफहमियां बढ़ सकती है, इसलिए आप सभी को जीवन में संभल कर रहने की सलाह दी जा रही है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि अब भगवान भोलेनाथ पर आपका आशीर्वाद जो है वो प्रबल होने जा रहा है। पूरी श्रद्धा और विश्वास आप भगवान भोलेनाथ पर सौंप दीजिए, यानी कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपको जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके दुश्मन वगैरह हैं, वे सब आपके सामने घुटने टेक देंगे। आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। अब आपके जीवन में हर एक तरह की जो परेशानी है, जिससे भी अब तक आप जूझ रहे थे, अपने आप ही स्वयं ही इस ग्रहण के बाद से आप बाहर भी निकल जाएंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बड़ी ही परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। हर एक समस्या का निदान इस ग्रहण काल के बाद से आपको देखने को मिलेगा। इस ग्रहण के बाद से नई प्रॉपर्टी और नए वाहन के भी योग नजर आ रहे हैं। अगली भाग्यशाली राशि है धनु राशि। जितने भी जातक हैं धनु राशि वाले, लंबे समय से जो बीमार चल रहे थे, तो अब आपकी बीमारी अब बिल्कुल ही आपको मुक्ति दिलाने के लिए कगार पर बैठी हुई है। यानी कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपको अपनी बीमारी से बिल्कुल ही निजात मिलने वाली है। लंबे समय से आपकी कोई भी अगर संपत्ति का विवाद चल रहा था, संपत्ति बिक नहीं पा रही थी, या फिर किसी भी तरीके से अगर आप परेशान चल रहे थे, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद से आपकी उस परेशानी का निदान अपने आप ही हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ विशेष करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस भगवान भोलेनाथ पर कृपा बनाए रखने के लिए आपको हर सोमवार को हरे मूंग शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने हैं। अगर मैं संख्या की बात करूं तो 21 मूंग के खरे दाने ले जाकर हर सोमवार भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिएगा। तो ये था आपके राशिफल का हाल। अगर इन राशियों में आपकी राशि सम्मिलित नहीं थी तो आप बिल्कुल ही कमेंट सेक्शन में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान लिख भेजिए। आपकी राशि और डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल इस चंद्र ग्रहण के बाद से आपका राशिफल क्या कहता है वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। और चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण वीडियोस, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या करे क्या ना करे, भारत के किन किन शहरों से ये नजर आएगा, क्या टाइमिंग होगी, संपूर्ण डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर आ चुकी है, तो विजिट करके जरूर ही देख लीजिएगा। मेरी मेहनत पसंद आई है, आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।